तो चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है विच इज रेटेड एज 1000 वोल्ट्स फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। अक्सर डिवाइसेस में ऐसे एक पावर रेटिंग होती है, एक वोल्टेज रेटिंग होती है, ये हम समझेंगे क्या होता है। आपको निकालना है 1000 वॉट 220 वोल्ट सप्लाई वाले इस इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। सबसे पहले निकालना है इस हीटर की रेजिस्टेंस क्या है, फिर आपको देखना है उस वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है, और फिर आपको देखना है उसके अंदर पासिंग थ्रू जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, थोड़ी देर अटेम्प्ट करें, फिर मैं इसका सोल्यूशन समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले पहला पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो हम पहले से ही जानते हैं कि पावर होता है आई स्क्वायर आर, राइट। और आई क्योंकि ओम्स लॉ से वी बाय आर होता है, पावर वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। इसका मतलब यह है कि आर होगा वी स्क्वायर बाय पी, राइट। और आर क्योंकि वी स्क्वायर बाई पी है और यहां पे सवाल में वी भी दिया गया है और पावर भी दिया गया है, तो यहां से रेजिस्टेंस निकल जाएगी। यहां पे हमेशा आपको एक बात याद रखने की जरूरत है, जब आपको 220 वोल्ट्स सप्लाई बताया जाता है, दैट इज यूजुअली ऑलवेज द आरएमएस सप्लाई। सवाल में जब भी कोई रेटिंग दिया होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होती है, इवन दो आपको एक्सप्लिसिटली दिया नहीं जाता है। हमेशा अनलेस आपको पीक वैल्यू बताया गया है, आप ये मान के चलिए कि वो जो दिया गया है वो आरएमएस वैल्यू है। तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई पी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अब वी आर एम एस 220 वोल्ट दिया गया है, पावर 1000 वॉट दिया गया है, दोनों एसआई यूनिट्स ही हैं, तो उससे हमको एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में ही आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर वुड बी 220 स्क्वायर बाई 1000, जिसका आंसर हो जाता है 48.4 ओम्स। ओम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना है। अब पीक वैल्यू के लिए मुझे आरएमएस वैल्यू जानने की जरूरत है। अगर मैं सवाल पे वापस जाऊं, आरएमएस वैल्यू आपको 220 वोल्ट्स दिया गया है सवाल में। इसका मतलब यह है कि वी आर एम एस इज नथिंग बट 220 वोल्ट्स। तो वीएम निकालने के लिए वी आर एम एस इज 0.707 इंटू वीएम। तो इसका मतलब यह है कि वीएम इज वी आर एम एस बाई 0.707। इसका मतलब यह है कि वीएम इज इक्वल टू 220 बाई 0.707। और इसका सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको आंसर आ जाता है कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है 311.17 वोल्ट्स। अब थर्ड पार्ट में आपको यह पूछा गया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत है कि पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जो डीसी वाले फॉर्मूले हैं वो आरएमएस यूज करके हम एसी में, आरएमएस वैल्यूज से हम एसी में भी लगा सकते हैं। डीसी में हमने ये देखा है कि पावर होता है वी इंटू आई, तो एसी में हम पावर लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बस ये याद रखने की जरूरत है कि हम वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस यूज कर सकते हैं। सो पावर क्योंकि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, आई आर एम एस होगा पी अपॉन वी आर एम एस, जिसका मतलब यह है कि आई आर एम एस होगा 1000 अपॉन 220, जो होता है 4.54 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज भी आरएमएस वैल्यू आपको दिया गया है। इसका मतलब यह है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज 4.54 एम्पियर।